हरियाणा के चौटाला परिवार में चल रहे महाभारत के बीच जिस तरह से अजय चौटाला का निष्कासन हुआ है, उसके बाद महाभारत का राउंड 2 शुरू हो गया है। लेकिन इसका औपचारिक ऐलान 17 नवंबर को जींद की रैली से होगा। इस बीच खास बात ये हुई है कि इसमें अर्जुन की भी एंट्री हो गई है, यानी कि इस महाभारत में कर्ण और अर्जुन एक साथ है। कर्ण और अर्जुन से मतलब ये है कि अभय चौटाला के जो दोनों बेटे हैं, एक कर्ण चौहान वो पहले से राजनीति में हैं और दूसरे जो अर्जुन वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन वो भी अब अभय चौटाला और अशोक अरोड़ा ने जब उनके निष्कासन का ऐलान किया उसके तुरंत बाद उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की, यानी कि अर्जुन की भी अब पॉलिटिकली एंट्री हो रही है और इस महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों एक साथ हो गए हैं। अब सबकी नज़र, जो भी उनके समर्थक है INLD की, उनकी नज़र इस बात पर के है कि 17 नवंबर को क्या होगा, क्योंकि इधर जो है प्रदेश अध्यक्ष अरोड़ा साहब ने और अभय चौटाला ने मिलकर के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चंडीगढ़ में बुला ली है, जबकि उनकी जींद में उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसके अलावा उन्होंने जो सम्मेलन को पहले धीमा कर दिया था, उसकी रफ्तार, उसकी तैयारियों को उसको और तेज़ कर दिया है, क्योंकि अजय चौटाला और उनके दोनों बेटे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला को इस बात की आशंका है कि उनके औपचारिक कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के बाद इधर जो है पदाधिकारियों की संख्या कम हो सकती है, लिहाजा उन्होंने उस सम्मेलन को अब जोर शोर से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब एक तरह से INLD का स्प्लिट जो है वो औपचारिक रह गया है कि सिर्फ कब औपचारिक होगा, एक तरह से हो गया है। दूसरी तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है वो सिर्फ ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो अजय चौटाला को निकाला गया है उसके लिए कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला ने इसके लिए रजामंदी दी थी, तो जब वो जेल चले गए थे तो जेल से जब भी कोई पत्र जारी होता है तो उसमें काउंटर साइन जेलर का होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। यदि साजिश के तहत भी हो रहा है तो भी एक तरह से पूरा परिवार, अजय चौटाला का पूरा परिवार INLD से, इनेलो से बाहर है, तो स्वाभाविक है कि वो कुछ न कुछ 17 नवंबर को औपचारिक ऐलान करेंगे। तो अब देखना ये है कि जिस तरह से सफाई कुनबे में जंग हुई थी और उसका परिणाम ये निकला था कि अंततः वहाँ पे विभाजन हुआ, क्या वही जो है इनेलो में भी दोहराया जाएगा? हम आपको इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो देते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।